बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 15 पढ़ेंगे, जिसमें खातिरदारी चैप्टर है। खातिरदारी का मतलब होता है सेवा सत्कार। तो लेकिन ये जो है ये दूसरे तरह की खातिरदारी है। अभी आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह किस तरह की खातिरदारी है। तो हम चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या घटता है देखें। अनीस एक बच्चा है जो भूगोल यानी ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ते पढ़ते थक गया और पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई। बच्चे अक्सर रात में जब बुक लेकर पढ़ते हैं तो देर तक पढ़ने से उन्हें झपकी आ जाती है और वो सो जाते हैं। उसी तरह वो भी सो गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी। वो जब पढ़ रहा था तब बत्ती जली हुई थी और अचानक उसको लगा कि उसकी कमरे का जो लाइट है वो ऑफ कर दिया किसी ने। उसने आँख खोलकर देखा, उसे गहरी नींद नहीं आई थी, इसीलिए उसको आभास हो गया कि उसके कमरे की बत्ती बंद हो गई है। जब उसने कमरे की बत्ती बंद होते महसूस किया तब उसने आँख खोला तो देखा कि एक हृष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति उसके पास खड़ा है, यानी एक मोटा ताजा व्यक्ति उसके पास खड़ा है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस व्यक्ति की बात की जा रही है। ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा भयंकर व्यक्ति, डरावना व्यक्ति उसके पास खड़ा था। अनीस डर के मारे कांप उठा। उसने चिल्लाना चाहा, पर तभी उस डरावने व्यक्ति ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया, यानी उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया ताकि वह चिल्ला ना सके, और दूसरा हाथ उसका इस तरह से पकड़ लिया, उसको बेबस बना दिया। अनीस समझ गया कि वह चोर है। अब डरने से कोई बात न बनेगी। अनीस चोर को छकाने का कोई उपाय सोचने लगा। जब वो इस तरह से उसका मुंह बंद किए हुए था तब अनीस का दिमाग चल रहा था और वो सोचने लगा कि अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं, अब वो इस चोर से कैसे छुटकारा पाऊँ, वो दिमाग लगा रहा था। तभी वह चोर अनीस के कान के पास अपना मुंह लगाकर फुसफुसाया, मतलब उसके कान में वह धीरे धीरे बोला। फुसफुसाना का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। कहा कि चुपचाप पड़े रहो, मतलब जिस तरह की पोजीशन में हो वैसे ही पड़े रहो, जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। यानी काम तमाम करना यानी मार डालना, मतलब अगर वो चोर की बात नहीं मानता है तो उसे मार दिया जाएगा। बताओ, चोर पूछा अनीस से कि बताओ अब्बा जान यानी तुम्हारे पिताजी ने अपना सारा रुपया और जो पैसा है, गहने हैं, वो सब कहाँ छिपा के रखा है। यह कहकर चोर ने अनीस के मुंह पर से हाथ हटा दिया ताकि अनीस उसे बता सके। अनीस कुछ देर के लिए चुप रहा। वह चोर से निपटने की युक्ति यानी उपाय सोच रहा था। उसने चोर की आंख बचाकर तकिए के नीचे लगा एक स्विच दबा दिया। वह चोर की आंख बचाकर, लाइट तो ऑफ था, अंधेरा था, चोर तो हाथ हटा चुका था उसके मुंह से, तो उसने मौका देखकर अपने तकिए के नीचे लगा एक स्विच जो है वो दबा दिया। देर होती देखकर, यानी जब चोर ने देखा कि अनीस कुछ नहीं कह रहा है, तब चोर गुस्से से अनीस से बोला, नाराज होकर, कि बताओ क्या ऊपर जाना चाहते हो, यानी तुम बताओगे या ऊपर जाओगे, यानी जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताता हूँ मामू, बताता हूँ, अनीस ने नाटक करते हुए कहा, और कहा मेरे अब्बा जान ने गहने और रुपए घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं। यानी उसने चोर से बचने का, निपटने का उपाय सोच लिया था। और चोर जो है चौंक गया, कहा घर से बाहर। अनीस तो अपने प्लान के हिसाब से बातें कर रहा था चोर से। वो उसने कहा हाँ, घर से बाहर कुछ दूरी पर ज़मीन में गड़ा है वह संदूक, उसमें ही है ढेर सारे गहने और ढेर सारे रुपए। ढेर सारे?
चोर अनीस की बातें सुनकर चोर के मन में लालच जाग गया। हाँ हाँ, ढेर सारे। मेरे अब्बा जान इस इलाके के सबसे मालदार आदमी हैं। मालदार मतलब पैसे वाला, मतलब धनी व्यक्ति है। इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत गहने हैं। उनके ख़यालात यानी उनका सोच पुराना है, पुराने ज़माने की तरह। जैसे पुराने ज़माने में लोग धन और पैसा ज़मीन में गाड़ कर रखते थे, वैसे ही मेरे पिताजी भी धन और पैसा ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं। वे बैंक या घर में पैसा या धन नहीं रखना चाहते, ताकि सबको पता ना चले। ऐसा अनीस ने चोर को समझाते हुए उसकी शंका दूर की। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारे अब्बा जान ने माल बाहर धरती के नीचे दबा रखा है? तब इस बात का जवाब देने के लिए अनीस ने फिर दिमाग लगाया और फिर से एक नई कहानी गढ़ दी। कहा कि एक दिन अब्बा जान मेरी अम्मी को यानी मेरी माता जी को बता रहे थे। तब वह चुपचाप छिप कर उसने सारी बातें सुन ली थी। या तुम सचमुच तो बड़े समझदार लड़के हो, चोर ने ऐसा कहा। तुम मुझे माल बताओ, यानी धन और पैसा कहाँ रखा है वो बताओ, मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा, मौज करना। हाँ तो अब फौरन माल का पता बताओ। चोर जो है अनीस को बहला फुसला कर पैसे गहने कहाँ रखे हैं उसका पता पूछने लगा। तब अनीस ने फिर से एक उलझन वाली बात करी और कहा कि क्या तुम याद रख पाओगे वहाँ का पता? तब चोर चौंक गया सुनकर। कहा, मैं सब याद रख लूँगा, तुम फौरन बताओ, यानी तुरंत बताओ मेरे प्यारे भांजे। अनीस ने उसे मामू कहा था, इसलिए उसने भी उसे भांजा कहा। मुझे नहीं लगता, अनीस ने कहा। अच्छा मामू, सच सच बताओ, तुम एक एक क्लास में कितने कितने साल फेल हुए हो, इम्तिहान में कितने अंडे मिले हैं, और तुम्हें और उस्ताद के डंडे कितनी बार खाने पड़े हैं। उस्ताद मतलब मास्टर के, टीचर के। ऐसी बातें उसने चोर से करी, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में। तब चोर जो है गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, यानी फालतू की बातें मत करो, चुपचाप कहाँ माल रखा है उसका पता बताओ। वह चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अनीस उसे पता नहीं बताना चाहता और उसे बातों में उलझा रहा है। नाराज मत हो मामू जान, ऐसा अनीस ने कहा, मुझे पता नहीं था आप इतने होशियार हैं। सुनिए और याद रख लीजिए, ठीक ठीक याद ना रहा तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मतलब उसने समझाते हुए कहा कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पता अच्छे से याद रखना, वरना मेहनत बेकार हो जाएगी। वक्त बर्बाद मत करो, बताओ माल कहाँ दबा है। ऐसा चोर ने अनीस से पूछा फिर से। तब अनीस ने कहा, सुनिए, पूरा ध्यान लगा कर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि रात में भटकते ही रह जाओ। देखो, इस कोठी के गेट से बाहर निकलो, यानी हमारा जो घर है उसके गेट से बाहर निकलो। यह भी कोई बताने की बात है? जल्दी काम की बातें बताओ, चोर बोला। चोर को तो जल्दी से धन और गहने पाने का लालच था, इसलिए उसके अंदर सब्र नहीं था और वो चिल्लाते हुए अनीस से मुख्य बातें करना चाहता था। कहा, जल्दी से पता बता दो। अनीस ने आगे जल्दी जल्दी बताना आरंभ किया, यानी शुरू किया। लो जल्दी जल्दी सुनो। गेट के आगे बाईं ओर 50 कदम चलो, फिर दाईं ओर मुड़ो, आगे लाल रंग की एक कोठी मिलेगी, वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ो, फिर दाएं, फिर बाएं, आगे 7 बार बाएं मुड़ो और 5 बार दाएं मुड़ो। फिर एक मैदान में पहुँच जाओगे, वहाँ बाएं कोने की ओर से सीधे 37 कदम चलो, फिर 31 कदम दाईं ओर चलो। इस तरह दोनों ओर को 7-7 बार चलो, वहाँ तुम्हें पथरीली ज़मीन मिलेगी। उसी के 7 फुट नीचे गड़ा है मेरे अब्बा जान का खजाना, उसे खोद कर निकालो और माला माल हो जाओ। पर मेरा हिस्सा देना मत भूलना मामू। उसने इतनी उलझन भरी बातें की, इतना लंबा चौड़ा पता बताया कि
चोर जो है वो सुनकर भौंचक्का हो गया। उसने खूब दिमाग लगाया, लाख जोर लगाया, पर उसको कुछ भी याद नहीं रहा। वह परेशान हो गया और सिर खुजलाने लगा और बोला, इतनी ढेर सारी बातें भला कौन याद रख सकता है? तुम्हें यह सब कैसे याद है? उसने खुद तो वो उलझ गया था, इसलिए उसने सवाल पूछा कि इतना उलझा हुआ पता तुम्हें कैसे याद है? तब अनीस ने चोर से कहा, मामू तभी तो मैं पूछ रहा था कि तुमने एक एक क्लास में कितने कितने साल पास किए हैं। मैं पास किए यानी फेल किया, यानी पढ़ाई लिखाई में तुम कैसे हो? अगर तुम पढ़ाई लिखाई में तेज होते तभी तुम्हें ये बातें याद रहती। मैं तो अपने क्लास में अव्वल आता हूँ, यानी फर्स्ट आता हूँ। मैं पढ़ने में तेज हूँ, इसलिए मुझे ये पता याद है, और तुम पढ़ने में तेज नहीं हो शायद, इसलिए ये बातें तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं रह रही हैं। और मुझे तो सब याद है, क्यों न याद होंगी, मैं फर्स्ट आता हूँ। ऐसा अनीस ने उसे उलझाते हुए कहा। फिर उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, एक उपाय है। बत्ती जलाकर कागज पेन ले लो और सब कुछ अच्छी तरह लिख डालो। ये उपाय उसने चोर को बताया। चोर को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। चोर को भरोसा दिलाने के लिए ही उसने ये बातें करी। चोर ने बत्ती जलाई और कागज पेन लेकर गड़े धन का रास्ता लिखने में जुट गया। और जैसे जैसे अनीस बोलता गया वैसे वैसे वो लिखता गया। तभी कमरे की बगल का दरवाज़ा खोलकर अनीस के अब्बाजान, बड़े भैया अकरम, पड़ोसी शर्मा जी व उनका बेटा, इतने लोग और साथ में कुछ पुलिस वालों के साथ वे कमरे में प्रविष्ट हुए, यानी अंदर दाखिल हुए। इतनी देरी तक अनीस ने उसे अपने प्लान के मुताबिक चोर को उलझा कर रखा था, ताकि उतनी देर में सभी लोग आ सके। भागने का कोई रास्ता न देखकर चोर जहाँ का तहाँ बैठा रह गया, यानी उसे पता ही नहीं था, वो सोच भी नहीं सकता था कि अनीस ऐसी परिस्थिति में भी दिमाग लगाकर उसे पकड़वाने का प्लान कर रहा है और वो इस छोटे से बच्चे के आगे हार जाएगा और पकड़ा जाएगा। पर उसका सोच जो है वो गलत था और वो पकड़ा जा चुका था। वो भौचक्का हो गया था और वो जहाँ का तहाँ बैठा हुआ था। तब अनीस ने कहा, लो मामू, तुम्हारी सारी परेशानी हल हो गई। अब्बा जान खुद ही यहाँ तशरीफ़ ले आए, यानी खुद ही यहाँ मेरे पिताजी आ गए हैं। बड़े खजाने तक पहुँचने का रास्ता इनसे अच्छा और कौन जान सकता है। अब्बा जान यानी उनके पिताजी को भी ये नहीं मालूम था कि अनीस जो है ये सारी कहानियाँ गढ़ रहा है, और उन्होंने भी अचौंक कर कहा कि कैसा गड़ा खजाना अनीस बेटे, तुम क्या कह रहे हो? अनीस ने अब्बाजान से कहा कि बहुत देर से ये परेशान थे, अब आप ही इनकी खातिरदारी करें। तो अब्बाजान, अपने गड़े खजाने का भेद आप नहीं जानते, अजीब बात है, अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका प्लान और उसकी बातें सबके समझ में आ गई थी। देर नहीं लगा किसी को, सब समझ गए कि अनीस गड़े खजाने का किस्सा गढ़ कर चोर को जाल में फंसाया है। चोर की बड़ी चोर पुलिस तो साथ में आ ही गए थे। चोर की बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई, यानी पुलिस ने चोर की खूब अच्छी मरम्मत की और उसकी पिटाई हुई। फिर उसको पकड़कर सभी जेल ले गए। यह दूसरी बात है कि खातिरदारी अनीस के अब्बाजान ने नहीं, पुलिस ने की। तो पुलिस जो है, अब वो चोर जो है वो पुलिस के मेहमान बन गए और पुलिस उन्हें अपने घर ले गए, यानी जेल ले गए, और उनकी अच्छी सेवा सत्कार हुई। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पुलिस जो है वो चोरों की कैसी सेवा करते हैं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि चोरी ना करें तथा कोई भी गलत काम ना करें, और क्योंकि गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होता है और सदा दुखदाई होता है। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।